हेलो प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजिलेशंस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी, पाठ 18 परमानंद माधवम। इस पाठ के लेखक भागीरथ कुमरावत हैं। आज हम इस वीडियो में पाठ का भाव एवं अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। भाव इस प्रकार है। सेवा मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। विश्व के सभी धर्म सेवा कार्य और सेवा करने की भावना को महत्व देते हैं। महापुरुषों का जीवन सेवा कार्य का जीता जागता उदाहरण है। विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाबा साहब आमटे, मदर टेरेसा आदि सभी ने सेवा कार्य को प्रमुखता दी है। महापुरुषों के जीवन से प्रेरित होकर समाज के कई व्यक्तियों ने सेवा भाव से सेवा कार्य में अपने को समर्पित किया है। इनमें से एक थे सदाशिवराव गोविंद कात्रे। स्वयं कुष्ठ रोगी होते हुए भी उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष का सामना करते हुए कुष्ठ रोगियों की सेवा की और उनकी चिकित्सा के लिए आश्रम की स्थापना भी की। उनके समर्पणशील सेवाभावी स्वभाव से अनेक लोगों ने सेवा कार्य की प्रेरणा ली। प्रस्तुत पाठ में उनके सेवा कार्यों का उल्लेख किया गया है। अब इस पाठ के मुख्य शब्दार्थ इस प्रकार हैं। भीषण माने भयानक, पौराणिक माने पुराणों से संबंधित, जर्जर माने छीड़ कमज़ोर, क्रूर माने दया न होना, नैराश्य माने निराशा का भाव, अंतर्द्वंद माने मन में विचारों का संघर्ष, देहावसान माने मृत्यु देह का अंत, मतावलंबी माने किसी विशेष मत के मानने वाले। अब अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का है, सदाशिवराव कात्रे का जन्म सन में हुआ था। इसके 4 विकल्प हैं। पहला 23 नवंबर 1909, दूसरा 21 नवंबर 1906, तीसरा है 23 दिसंबर 1989, चौथा है 25 दिसंबर 1990। इसमें सही विकल्प है पहला 23 नवंबर 1909। खा है, सदाशिवराव कात्रे द्वारा स्थापित बिलासपुर के पास कुष्ठ रोग सेवा का आश्रम है। इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला बेतलपुर, दूसरा झांसी, तीसरा चांपा, चौथा है रायपुर। इसका सही विकल्प है तीसरा चांपा। का है, राष्ट्र के लिए कलंक है। इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला मलेरिया, दूसरा कुष्ठ रोग, तीसरा हैजा, चौथा है दमा। इसका भी सही विकल्प है दूसरा कुष्ठ रोग। घा है, सदाशिवराव की मृत्यु सन में हुई। इसके 4 विकल्प हैं। पहला 16 मई 1977, दूसरा 15 मई 1975, तीसरा है 25 जून 1990, चौथा है 30 जून
1977। इसका सही विकल्प है पहला 16 मई 1977। अगला प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला का कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देखकर उनका हृदय खाली स्थान से भर गया। इस खाली स्थान में शब्द आएगा करुणा। दूसरा खा सदाशिवराव कात्रे खाली स्थान का व्रत लेकर चौपा पहुँचे। इस खाली स्थान में शब्द आएगा कुष्ठ निवारण। गा है सदाशिवराव कात्रे को खाली स्थान के विवाह की चिंता थी। इस खाली स्थान में शब्द आएगा पुत्री प्रभावती। घा है कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास हेतु खाली स्थान ग्राम में स्थान मिल गया। इस खाली स्थान में शब्द आएगा लखुर्री। प्रश्न क्रमांक 3, एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। का है सदाशिवराव कात्रे का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है सदाशिवराव कात्रे का जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरोन ग्राम में हुआ था। खा है कुष्ठ रोगियों के प्रति घृणा भाव होने का कारण लिखिए। उत्तर है कुष्ठ रोगी के घावों से द्रव का निरंतर बहते रहना और भिन्न भिन्नाती मक्खियाँ ही रोगी के प्रति घृणा पैदा करती हैं। घा है सदाशिवराव कात्रे ने पुत्री प्रभावती को क्यों पढ़ाया? उत्तर है सदाशिवराव कात्रे ने अपनी पुत्री प्रभावती को इसलिए पढ़ाया कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वे सोचते थे कि कुष्ठ रोगी पिता की कन्या का वरण कौन करेगा। इस दृष्टि से उन्होंने अपनी पुत्री को सुशिक्षित कराया। घाय समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित होने लगा? इसका उत्तर है सदाशिवराव कात्रे ने आश्रम में रामचरितमानस और महाभारत के अनेक उदाहरण देकर कुष्ठ रोग के प्रति सेवा भाव एवं सहयोग को राष्ट्रीय गुण के रूप में लोगों के हृदय में जगाया। उन्होंने खुद कुदाल से खोदकर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया। सदाशिवराव कात्रे के अथक परिश्रम एवं राष्ट्र भक्ति के भाव से समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने लगा। अगला प्रश्न है सदाशिवराव कात्रे ने किसकी प्रेरणा से कुष्ठ रोगियों की सेवा का कार्य प्रारंभ किया? उत्तर है सदाशिवराव कात्रे कुष्ठ निवारण का व्रत लेकर चले तो उनकी मुलाकात मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ पाटस्कर से हो गई। उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा के विषय में चर्चा की। इस तरह राज्यपाल महोदय से प्रेरणा प्राप्त करके सदाशिवराव कात्रे ने कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा और आवास के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। प्रश्न क्रमांक 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। का है सदाशिवराव कात्रे में जिजीविषा स्पष्ट दिखाई देती थी, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर है सदाशिवराव कात्रे को कुष्ठ रोग ने घेर लिया। सभी लोग घृणा करते थे। परिवार के लोगों ने उनके
खान पान और रहने की व्यवस्था अलग कर दी। वे उस रोग के विषय में अज्ञानी थे। रोग के कारण द्रव लगातार बहता रहता था। मक्खियाँ भिनभिनाती रहीं, जिससे लोगों में घृणा पैदा हो रही थी। उन्हें धैर्य और स्नेह करने वाला कोई भी नहीं था। जीवन में घृणा, दुराव और निराशा भर गई थी, परंतु फिर भी उनके अंदर जीवन जीने की लालसा स्पष्ट दिख पड़ती थी। उन्होंने इन सभी विपरीत स्थितियों में कुष्ठ रोग को दूर करने का व्रत लिया और सुनियोजित प्रयास किए। इससे लगता था कि उनमें जिजीविषा विद्वान थी। अगला खा सदाशिवराव कात्रे परमानंद माधव क्यों कहलाए? इसका उत्तर है सदाशिवराव कात्रे को परमानंद माधवम इसलिए कहा जाता था कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक बिना किसी स्वार्थ के कुष्ठ रोग से पीड़ितों की सेवा के लिए आश्रम व चिकित्सालय की स्थापना की। वे कुष्ठ रोग को राष्ट्र के लिए कलंक कहते थे। आश्रम में हर क्षण भगवत भजन और संकीर्तन चलता रहता था। उनके प्रयासों से कुष्ठ रोगियों को सेवा और उपचार मिलने लगा। समाज में सही धारणा बनने लगी। साथ ही सदाशिव का अर्थ परमानंद और गोविंद का नाम माधव श्री कृष्ण भी है, इसलिए उन्हें परमानंद माधवम कहा जाने लगा। गाहे भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चांपा की स्थापना कब और कैसे हुई? इसका उत्तर है सदाशिवराव कात्रे ने कुष्ठ रोगियों के इलाज का व्रत लिया। उनकी भेंट मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ पाटस्कर से हुई। कुष्ठ रोगियों की सेवा के विषय पर चर्चा हुई। उनसे प्रेरणा लेकर कुछ रोगी होते हुए भी उनकी सेवा के कार्य में खुशी खुशी लगे रहे। सदाशिवराव कात्रे की योजना के अनुसार कुछ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास के लिए लखू नामक ग्राम में स्थान मिल गया। यह स्थान चांपा से 10 किलोमीटर दूर है। सन 1962 ईस्वी में यह आश्रम भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चांपा के नाम से स्थापित हो गया। अब भाषा में चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, आई प्रत्यय लगाकर 5 शब्द लिखिए। उत्तर है भलाई, लिपाई, पुताई, लिखाई, पढ़ाई, बुराई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पहला चिकित्सालय, चिकित्सा धन आलय, देहावसान, देह धन अवसान। तीसरा विवाह उपरांत, विवाह धन उपरांत, अल्पायु, अल्प धन आयु, मतावलंबी, मत धन अवलंबी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला आत्मबल, दूसरा व्यवस्था, तीसरा संतोष, चौथा है कुष्ठ रोगी, पांचवा है जन्म। पहला है आत्मबल। आत्मबल से ही मुसीबतों पर विजय पा सकते हैं। दूसरा व्यवस्था, आश्रम की व्यवस्था में
सभी सदस्यों के सहयोग की ज़रूरत है। तीसरा, संतोष। संतोष से जीवन सुखी होता है। चौथा, कुष्ठ रोगी। कुष्ठ रोगी से लोग घृणा करने लगते हैं। पांचवा है जन्म। जन्म से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। धन्यवाद।